जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। आज हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम सभी ने विस्तार से वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ हमेशा से आपसी सद्भाव रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध किया जाए कि वे एक संयुक्त समिति का गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने पर विचार करें। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। इसमें हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री रणधीर शर्मा जी और राकेश सिंघा जी जो प्रदेश सचिव है सीपीएम के जी, सुरजीत सिंह ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जी और शिमला के विधायक जहां ये मस्जिद स्थापित है उसके उन सब के इसमें हस्ताक्षर हैं। तो इस दृष्टि से हमारा व्यापारी वर्ग भी प्रभावित ना हो, हमारा कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं ये भी एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकार
परिवारों को है, न किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। तो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इम्पोर्टेंट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर वो है। स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं। और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। मंडी में जो हुआ है अभी फिलहाल उसको लेके आप क्या करेंगे? ये जब हम भावनात्मक तरीके से चीजों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग जो है वो काफी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही करेंगे। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है मंडी में किया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, ऐसा नहीं कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कभी तो हर विधानसभा आजकल रोजगार वाले भी कर देते हैं। हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं। और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है, चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना। सर, धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और स्टोन पेल्टिंग हो रही है। ये जो है ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगों की तरफ जो है ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो क्या सरकार ने कदम उठाया और विपक्ष ने क्या आपको जो एश्योरेंस दिया? देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है, उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 के लोग, 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीजों को ज्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं कुछ एक शातिर लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है, वो संप्रदाय में नहीं है। मेजोरिटी ऑफ संप्रदाय अपना विरोध प्रदर्शन शांति से करती है, जिस मुद्दे को लेकर करती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा भावनात्मक बात करते हैं, भड़काऊ करते हैं। ये कई व्यक्तियों के स्वभाव में होता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कल जो मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद के मौलवी है, जो मस्जिद के अध्यक्ष है, वक्फा बोर्ड के, खुद जाके बोल रहे, ऐसी चीजें भी बहुत होती हैं। तो इन चीजों का फायदा होता है।
जब वो खुद मानेंगे कि गलत है हम उसको हटा देंगे, लिख के दिया है उन्होंने, और क्या उनके लिखने से नहीं है, अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के माहौल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता में जो भी समाज के सभी वर्ग है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, एक समान और एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बीच में रहते हैं। इसमें विरोधाभास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सीआईडी की भी इनपुट है, जो बाहर से आए हुए लोग आए हैं उनके बीच में ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ जो 2 समुदाय में बढ़ गया। वो बाहर से आकर अपना व्यापार कर रहे थे और आजकल सेब सीजन चलता है, सेब सीजन में हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग आते हैं। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लेकर है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है जो कि मूल समस्या का हल है। और ये तीसरा जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए सर। वो तो अब कमेटी है। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो विधानसभा में कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ही अब 2 ही दल रहेगी, क्योंकि आजाद भी नहीं रहा है। तो सीपीएम और आम आदमी पार्टी को जो कमेटी बनेगी वो बुला के कुछ सुझाव देगी। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हिमाचल भी देश का अभिन्न अंग है, अखंड भारत का अंग है, तो यहाँ सभी को काम करने की इजाजत है, लेकिन नियम और कायदे कानून के साथ हम आने वाले समय में काम करने की इजाजत है। सर 8 FIR हुई है जो सिंगरौली में करप्शन हुआ था, उसके बारे में सर एक नियमित प्रक्रिया होती है। जब हम मूवमेंट्स में होते हैं ना तो कई होती है, प्रक्रिया होती है। अभी सिंघा साहब हमें बता रहे 35 इनके पास, इनका रोज ही प्रदर्शन चला रहता है। आपको इनका कहाँ प्रदर्शन करना, हमारा ये रणधीर जी भी है, हम भी, हम सब मूवमेंट्स हैं। हमें FIR का देखिए, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और रणधीर जी तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंघा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे। जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी से भी काफी लोग निकले हैं, सब मूवमेंट से निकले लोग हैं। तो इन चीजों से हमें आगे बढ़कर हिमाचल के सौहार्द के लिए, हिमाचल की शांति के लिए और हिमाचल की जो संस्कृति है भाईचारे की, आपसी प्यार की, उसको बनाए रखना है। इस ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है और उसमें हमारे को सभी पार्टियों से सीएम साहब, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके 2 मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणधीर शर्मा जी भी यहाँ हैं भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2010 के बाद, जो कहा जा रहा है कि 2010 से 24 तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2017 के बाद ही हुआ है, उससे पहले किस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं था? देखिए, ये चीजें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बनाएंगे। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है। इसमें क्या बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे सीपीएम है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठ कर इस पर सर जब बैठक आज हुई है तो आप अपील करेंगे, जो दिल्ली से भी लोग पार्टी के बयान दे रहे हैं, आपके भी और विपक्षी दल के भी, तो उनसे भी अपील करेंगे कि इस पर बयानबाजी अब न हो, आगे शांति की तरफ बढ़े। हम तो परमाणु से ऊपर वाली बात कर सकते हैं, सच्चाई में। अब दिल्ली से वाले क्या करते, क्या उन्होंने तो चर्चा करती, हमने 2 दिन अपनी 2 महीने अपनी सैलरी नैतिकता के तौर पर की, एक सिर्फ उन्होंने चर्चा कर दी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ। परमाणु के हम सारे नेता। सर इकोनॉमी कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो चर्चा हमारी होती है। और ये ऐसी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे लंबी विधानसभा में चर्चा